हेडलाइंस के बाद शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूक्रेन के 600 सैनिकों को मारने का दावा किया गया है और ये दावा रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान के जरिए हुआ है। रूस के हमले में मारे गए 600 सैनिक, ये बहुत बड़ा दावा रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। मिसाइल, बम और ड्रोन से अटैक करने का दावा किया गया है। यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहन भी इस अटैक में नष्ट किए गए हैं। इस बात की तस्दीक भी मंत्रालय से जारी बयान में हुई है। तो यूक्रेनी छावनी पर हुआ हमला इस बात का प्रमाण है कि यूक्रेन में अब पहले से ज्यादा रक्तपात होने वाला है। ट्रंप का शांति प्रयास असफल हो चुका है। इस हमले से पहले ही परमाणु हथियार विभाग के निदेशक ने यूरोप को एटमी चेतावनी जारी कर दी है। खुद पुतिन ने परमाणु हथियार हेडक्वार्टर का दौरा किया है। न्यूक्लियर रिसर्च करने वाली रोस एटम कंपनी के मुख्यालय से पुतिन ने संदेश दिया है कि रूस को अनिश्चित हालात के लिए तैयार रहना होगा। रूस की एटमी तैनाती पर भी बड़ी रिपोर्ट है। ये सभी संकेत बता रहे हैं कि पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी हो चुकी है। इस मिशन में अगर यूरोप आड़े आता है तो वो भी टारगेट पर है। न पुतिन न ही युद्ध विराम पर कोई फैसला किया जाने वाला है। पुतिन का अंतिम फैसला यही है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए युद्ध जरूरी है। बीते 3 दिन से यूक्रेन पर जिस तरह बारूद बरसाया जा रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि अब ट्रंप का प्लान फेल हो चुका है। यूक्रेन पर हमलों के साथ ही पुतिन ने उसके मददगार यूरोपीय देशों को भी परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। 22 अगस्त को पुतिन का विमान मॉस्को से उड़ा। कुछ देर बाद इस विमान की लैंडिंग रूस के सारोव शहर में हुई। सारोव शहर पहुंचकर पुतिन ने अपने विरोधी देशों को चेतावनी जारी कर दी। सारोव में रूसी सेना के टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों से मिले और ये कोई आम दौरा नहीं था, क्योंकि सारोव रूस के परमाणु हथियार निर्माण का मुख्यालय है। सारोव में रोसएटम यानी परमाणु हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी का मुख्यालय है। यहाँ परमाणु तकनीक पर रिसर्च की जाती है। रूस का पहला परमाणु बम इसी शहर में बना था। पुतिन ने सारोव पहुंचकर रोसएटम के अधिकारियों से मुलाकात की। इसी मंच से पुतिन ने ऐलान कर दिया कि रूस की परमाणु शक्ति का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। ये रूस का कवच भी है और विध्वंसक हथियार भी। अस्सी साल पहले 20 अगस्त 1945 को रूस में न्यूक्लियर रिसर्च कमेटी बनाई गई। 29 अगस्त 1949 को रूस ने पहले एटम बम का टेस्ट किया। इस एटम बम को यूली बोरिसोविच खारितोन ने डिजाइन किया था। सारोव में पुतिन ने यूली खारितोन के स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर आभार जताया। लेकिन जिस वक्त पुतिन सारोव शहर में परमाणु वैज्ञानिकों का आभार प्रकट कर रहे थे, उसी वक्त रोसएटम निदेशक एलेक्सी लिखाचेव ने एटमी धमकी जारी कर दी।
रूस इस वक्त सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। इसका अर्थ है कि हमें अपने परमाणु हथियारों को उन्नत बनाते रहना होगा। रूस के पास धरती के सबसे एडवांस्ड परमाणु हथियार है। उसके परमाणु भंडार का मुकाबला नहीं है। रोसैटम के प्रमुख के इस चेतावनी के साथ ही रूस ने अपनी परमाणु सबमरीन और युद्धपोत भी यूरोप और अमेरिका के करीब तैनात कर दिए हैं। रूस के नोवाया जेमेलिया परमाणु नेवल बेस से बेरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर में तैनाती हो चुकी है। नॉर्वेजियन सागर में रूस की 2 परमाणु सबमरीन तैनात हैं और इनके साथ बेरेंट्स सागर में 2 परमाणु युद्धपोत भी पहुंच चुके हैं। इन पर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड हैं। इन दोनों के टारगेट पर यूरोप के वो देश हैं जो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं, जैसे यूके, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन देशों के अलावा रूसी फ्लीट की रेंज में पूरा यूरोप आ रहा है। यहां से जहां चाहे हमले किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ भी न्यूक्लियर शील्ड तैयार कर दी गई है। ईस्ट साइबेरियन सागर में रूस ने 2 परमाणु सबमरीन तैनात कर दिए हैं। युद्ध छिड़ने की स्थिति में यहां से अमेरिका पर सीधे हमले किए जा सकते हैं। पुतिन का सारोव दौरा इसी बात का संकेत है कि रूस एटमी युद्ध के लिए तैयार है। उसके 95% परमाणु अपग्रेड हो चुके हैं। अठारह अगस्त को वॉशिंगटन वार्ता के बाद जब पुतिन और ट्रंप की फोन पर चर्चा हुई, तब लग रहा था कि युद्ध विराम पर मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन 5 दिन बीतते बीतते परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंकाएं बढ़ने लगी। क्योंकि ट्रंप ज़ेलेंस्की को पुतिन की शर्तों पर सहमत नहीं कर पाए और इसके बिना रूस युद्ध विराम वार्ता के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि रूस का लक्ष्य है पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण जमाना और ये रूस के विदेश मंत्री के बयान से मिले संकेत बता रहे हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेनी सरकार से यूक्रेनियों की रक्षा करना ही क्रेमलिन का लक्ष्य है। यूक्रेन के रूसी भाषी लोगों को सम्मान और सुरक्षा के बिना यूक्रेन के साथ दीर्घकालिक समझौते नहीं हो सकते। रूस ने कहा है कि यूरोप उस पर युद्ध भड़काने के आरोप लगाता है, लेकिन रूसी है जो महासंग्राम छिड़ने से रोके हुए है। अगर रूस के लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो जंग का विस्तार तय है। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध विराम लागू नहीं होने के लिए भी जिम्मेदार यूक्रेन ही है। इसीलिए रूस ने कहा है कि बिना किसी एजेंडे के यूक्रेन के साथ बैठक नहीं हो सकती। विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक तब तक ट्रंप की कोरी कल्पना है जब तक कि ज़ेलेंस्की हठ नहीं छोड़ते हैं।